सर, अबे गवार फटीचर, तूने मेरे पापा को टच कैसे किया? जानता भी है इनको? मैं आपके पापा को जानता हूँ इसलिए मैंने इनको टच किया था, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? क्या तुम जैसे घटिया लोगों की ना यही सोच होती है। किसी अमीर आदमी को देखा नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं वही समझू मैं पापा कि आप इतने बड़े कोचिंग के प्रोफेसर हो और इस फटीचर को जानोगे क्या? अपनी औकात मत भूल। सर आप आज भी नहीं बदले ना? क्या है, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। सर नहीं, किताब बेचने नहीं आया हूँ सर मुझे तो आपसे कोचिंग पढ़नी है। सर आप वो आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? अपनी हालत देखिए। मेरे यहाँ ना बहुत बड़े बड़े घरों के लड़के पढ़ने के लिए आते हैं और मेरे कोचिंग की फीस तो तू भर भी नहीं सकता, समझा ना? जा। ऐसा मत बोलिए, शिक्षा पर तो सबका अधिकार है ना सर। तेरे जैसे लोग ना चपरासी की नौकरी कर सकते हैं, आईएएस बनने के ख्वाब मत देख, समझा ना? अपना टाइम मत खराब कर। चल जा, जाने दे मुझे। हाँ याद आया था तू कभी मेरे पास पढ़ने के लिए, लेकिन तेरी जेब में फूटी कोड़ी तक नहीं थी। मैं तुम जैसे छोटे लोगों को ना मुंह नहीं लगाता, समझे तुम? चल निकल अब यहाँ से। और ये ऐसे गरीब लोग आईएएस बनने लगे तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। और हाँ सुन, अपनी औकात में रह, समझ में आ रही है? ये इतने बड़े बड़े सपने मत देख, क्योंकि ये बड़े बड़े सपने ना हम जैसे स्टैंडर्ड वाले लोग पूरे करते हैं। सबको लगता है आईएएस तो ये बन नहीं पाएगा, तो उनके घर काम तो कर ही सकता है। हाँ ये तो ठीक है जी बेटा। एक सेकंड पापा, जाने से पहले इसकी औकात भी तो हमें दिखानी पड़ेगी ना। ये ले, उठा ले पैसे, तेरे काम ही आएंगे। इतने पैसे कमाने में भी तुझे बहुत मेहनत लगेगी ना। अबे नौकर, तेरे साहब कब तक आएंगे? बड़े साहब, बस आप अभी आते होंगे। देखिए साहब आ गए हमारे। हे पापा, ये तो वही गवार है ना जो हमें रास्ते में मिला था। हाँ बेटी, लगता है शायद इसकी यहाँ पे ना नौकरी लगी होगी। अरे ये आप दोनों क्या बात कर रहे हो हमारे साहब के बारे में? साहब तो इस जिला के नए आईएएस ऑफिसर हैं। क्या? रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। पर आईएएस ऑफिसर तुम कैसे बन सकते हो? क्यों सर, क्यों नहीं बन सकता मैं आईएएस? क्योंकि मेरे पास आप लोगों की तरह पैसा नहीं है इसलिए? नहीं सर, ये आप जैसे कुछ पढ़े लिखे गवारों की सोच है। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आईएएस बनने के लिए आपकी कोचिंग का सहारा लिया ही नहीं। इनफैक्ट मैंने कोचिंग ही नहीं पढ़ी, मैंने सेल्फ स्टडी करी और मैं अपने मुकाम पर पहुंच गया। खैर मेरी तो छोड़िए, आप लोग यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिश्ते के लिए आए थे। चलिए जाइए यहाँ से, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना आप लोगों से। रिश्ता मत टूटो बेटा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? एक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर होके हाथ जोड़ रहे हैं मेरे आगे कि बेटी जिसको आप पर इतना घमंड है उस बेचारी के घमंड का क्या होगा? जाइए सर, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर किसी और अमीर घराने में जाइए, अपने जैसे लालची लोगों के पास जाइए, क्योंकि मेरे जैसा ईमानदार और खुददार इंसान आप जैसे लोगों से कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा।